हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एनसीपीआई ने वाकई पेमेंट सिस्टम बंद कर दिया है। क्या अब हम क्रिप्टो एक्सचेंज पर जैसे कि बजीरेक्स, कॉइनस्विच कुबेर या कॉइनडीसीएक्स पर यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको वहां पर अपने बैंक अकाउंट के साथ ही पेमेंट ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एनसीपीआई का क्या स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीपीआई के बारे में बता देता हूँ। एनसीपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हम अपना बैंक डिटेल ऐड किए बिना, अपने बैंक का यूज़र आईडी पासवर्ड ऐड किए बिना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं केवल अपने मोबाइल नंबर की मदद से, यूपीआई आईडी की मदद से। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। जितने भी स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि वो जल्दी से फटाफट अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब से ये 30% टैक्स वगैरह का इशू आया है तब से काफ़ी लोग परेशान हैं। खासकर वो लोग जो नए इन्वेस्टर हैं वो पेमेंट को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। और अभी ये नया एक इशू आ गया है क्योंकि एनसीपीआई में एक मॉनेटरी इशू था कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से कुछ एक्सचेंज ने पेमेंट सिस्टम, जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, उसको सस्पेंड कर दिया था। अगर हम बात करें बजीरेक्स एक्सचेंज की तो वहाँ पर अभी आप एनईएफटी के थ्रू या फिर डायरेक्ट अकाउंट से ट्रांसफ़र करने के थ्रू या फिर P2P के द्वारा पेमेंट जमा कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट वहाँ पर अभी सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम बात करें दूसरी एक्सचेंज की जैसे कॉइनडीसीएक्स, तो वहाँ पर भी यूपीआई पेमेंट फ़िलहाल के लिए सस्पेंडेड है। लेकिन क्या ये परमानेंटली सस्पेंड है वो हम देखेंगे। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूज़ 18 के एक रिपोर्ट पर, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पर, और वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि ये क्या है। तो बैंक सीक्स फॉर्मल एनसीपीआई नॉट ऑन क्रिप्टो यूपीआई कर्व। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बैंक सम ऑफ विच आर शेयर होल्डर्स ऑफ एनसीपीआई रेज्ड द इशू एट द रिसेंट मीटिंग आफ्टर पेमेंट्स बॉडी एक्सप्रेस्ड इट रिजर्वेशन ए फ्यू वीक्स एगो ऑन द फंड्स फ्लो थ्रू यूपीआई फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स। टू पर्सन्स अवेयर ऑफ दिस डिस्कशन इन द मीटिंग सेड। तो इस मीटिंग में अभी यानी कि एक यूपीआई के साथ, एनपीसीआई के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें दो लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र करने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में यहाँ पर पूरी रिपोर्ट है, तो वो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चनिंग द शैडो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज, लीडिंग बैंक्स हैव आस्क्ड द अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया to spell out a formal directive to the curbs on use of popular money transfer tool unified payment interface to buy and sell the virtual asset BDS। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये केवल वर्बल इंस्ट्रक्शन थी। एनसीपीआई ने केवल ये कहा था कि अभी कुछ टाइम के लिए पेमेंट जो है नहीं होंगे, वो एक कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें होने पर बैंक को, कुछ एक्सचेंज ने उसे सीरियसली ले लिया कि एनसीपीआई मना कर रहा है, अब पेमेंट नहीं करा जाएगा यूपीआई के थ्रू। तो इस टाइप का ये एक, आपने देखा ही होगा, छोटी सी बात की बहुत बड़ी बात बन जाती है, जबकि एक्चुअल में कुछ और ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ ये एक छोटा सा इशू था। ये एक वर्बल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अभी आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करें, लेकिन इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया कि एनसीपीआई ने जो है एक्सचेंज के साथ अपना सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, पेमेंट करना बंद कर दिया है। तो ये सारी जो है एक डिस्कशन हुआ था। बैंक्स सम ऑफ विच आर शेयर होल्डर्स ऑफ एनसीपीआई रेज द इशू एट द रिसेंट मीटिंग आफ्टर पेमेंट बॉडी एक्सप्रेस्ड इट्स रिजर्वेशन ए फ्यू वीक्स एगो ऑन फंड्स फ्लो थ्रू यूपीआई फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स। और यहाँ पर है, यूपीआई अलाउ ए बैंक अकाउंट होल्डर टू सेंड एंड रिसीव मनी फ्रॉम स्मार्टफोन विदाउट आईडी, विदाउट द नीड ऑफ एंटर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन और नेट बैंकिंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ए फॉर्मल communique from NCPI however seem unlikely any time soon. An NCPI official told ET Economic Times that there are no intentions of any circular तो यहाँ पर NCPI का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। NCPI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं चेक भी करके दिखा देता हूँ आपको, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई सर्कुलर है क्या। तो देखिए यहाँ पर भी कोई सर्कुलर इनका पूरा एनसीपीआई की वेबसाइट पर नहीं है। यानी कि एनसीपीआई ने कोई भी ऐसा सर्कुलर जारी नहीं किया गया है कि अब आप एनसीपीआई यानी यूपीआई आईडी के थ्रू अपना पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फेक न्यूज़ है। छोटा सा इशू था, वो अब सॉल्व हो गया है, जिसे एनसीपीआई ने वर्बली कहा था, तो वो अब ठीक हो गया है। जल्दी ही आप अपने
UPI ID के थ्रू दोबारा से पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते तो आप P2P यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है, ईजी है और सेफ तरीका है। आप P2P के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सारे बैंकिंग के झंझट से ही बाहर निकल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।